अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जी स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। ये जो स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप है ये बैचलर्स, 1 ईयर मास्टर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट के लिए अनाउंस की जाती है। बैचलर्स वो जो 4 साल प्रोग्राम होता है, 1 ईयर मास्टर्स वो जिसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स कंबाइन होता है, और मास्टर्स वो जो आपका सिर्फ मास्टर्स होता है ओनली 2 ईयर्स का आई बिलीव सो, एंड पीएचडी जो कि 2 to 3 ईयर्स पे डिपेंड करती है एंड इट डिपेंड्स बेसिकली। डेडलाइन है अप्लाई करने की 15 जनवरी 2026 ऑन एचईसी पोर्टल। अब इस स्कॉलरशिप का टोटली प्रोसेस आपके साथ ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे आपने जो है इसके अंदर अप्लाई करना और क्या क्या इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं जी। सबसे पहले स्टाइपेंडियम हंगेरियम की अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्टाइपेंडियम हंगेरियम एक स्कॉलरशिप है जो कि एचईसी और हंगेरियन स्कॉलरशिप कमीशन जो उनकी तरफ से कोलैबोरेटिव एक चीज़ अनाउंस होती है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री जो है उसकी 200 सीट्स हैं, जो कि ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी उन 200 इंडिविजुअल्स के लिए जो 4 साल प्रोग्राम बैचलर्स की स्कॉलरशिप बाहर करना चाहते हैं। 1 ईयर मास्टर्स ओटीएम डिग्री 70 सीट्स, ओटीएम की जो डिग्रीज हैं वो 70 सीट्स हैं, जिसके अंदर से 20 स्लॉट जो हैं वो मेडिसिन स्लैश जनरल मेडिसिन के हैं, 10 स्लॉट जो है डेंटिस्ट्री के हैं, एंड 40 स्लॉट जो हैं वो रिमेनिंग डिसिप्लिन के लिए। मास्टर्स की डिग्री के लिए 100 सीट्स हैं, ऑल अवेलेबल डिसिप्लिन, जो कि एक ज़बरदस्त नंबर है। उसके बाद पीएचडी की 30 सीट्स हैं। एचईसी अप्रूव्ड स्टडी फील्ड्स कैन बी फाउंड हेयर। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे कि आप ये आपके पास एक्सेल की फाइल आ जाएगी, ये एचईसी के अप्रूव जो है ना वो है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आके आप सारा टाइम लगा के पढ़ सकते हैं, बट इसको अगर हम शॉर्ट करें, एज वीडियो हमें इतनी लंबी नहीं करनी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए। आप पाकिस्तान के रिहायशी होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट या 1 ईयर मास्टर्स के लिए आप स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए आप, जो कि आप 1 ईयर मास्टर के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, आप जब अंडर ग्रेजुएट या 1 ईयर मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट जो है वो 1 अगस्त 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आप कैंसिल हो जाएंगे। मास्टर्स के एप्लीकेंट को 16 साल एजुकेशन चाहिए, 1 अगस्त 2026 से पहले पहले उनका कंप्लीट होना चाहिए। पीएचडी के जो पीएचडी के लिए आपको एमएस यानी मास्टर्स या एमफिल चाहिए बिफोर 1 अगस्त 2026। डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेशन नीडेड एट स्टार्ट, अटेस्टेशन रिक्वायर्ड आफ्टर एचईसी nomination, sorry, no attestation needed at start, attestation required after HEC nomination। IELTS TOEFL may be needed, पर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी हो जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड बाय 15 जनवरी। मेडिकल ओनली आफ्टर सिलेक्शन, मेडिकल जो होगा वो आपका सिलेक्शन के बाद होगा। 15 जनवरी से पहले पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट साइन एचईसी बॉन्ड टू रिटर्न एंड सर्व पाकिस्तान। एक बॉन्ड मिलेगा आपको एचईसी की तरफ से, जो कि आपको साइन करके देना होगा, सॉरी बॉन्ड लेंगे जो एचईसी के आप साइन करके देंगे कि मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान को सर्व करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्कॉलरशिप अब्रॉड इन हंगरी। उसके बाद एचईसी नॉमिनेट डज नॉट गारंटी द स्कॉलरशिप, आपको एचईसी गारंटी नहीं करता, हंगरी हंगरी जो कमीशन है वो भी आपको करेगी। हैट और यूसेट का टेस्ट का आपको पता है 50% आपका स्कोर होना चाहिए हैट या यूसेट में, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करें 50 से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 50 मिनिमम स्कोर है हैट फॉर दी आई बिलीव सो मास्टर्स एंड पीएचडी, एंड यूसेट विल बी फॉर बैचलर्स इन 1 ईयर मास्टर्स। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री, एप्लीकेंट्स फॉर प्रोफेशनल डिग्रीज मस्ट चेक काउंसिल। काउंसिल की जो आप फॉर एग्जांपल ले लें, देख लेंगे काउंसिल उसको अप्रूव करती है, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो अप्रूव करती है किन किन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री या नहीं। मेडिकल और डेंटल काउंसिल पीएमडीसी जो अप्रूव करती है नहीं करती वो। इन एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि डुअल नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल। मिस रिपोर्टिंग एंड एनी इंफॉर्मेशन वो भी आपको लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट मस्ट बॉर्न आफ्टर 31 अगस्त 2028। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा, क्लियर नहीं हो तो यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं, वरना कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर फाइनेंशियल कवरेज के हिसाब से देखते चले तो अकोमोडेशन एंड हेल्थ फंडिंग प्रोविजंस आर ओनली अ कंट्रीब्यूशन टू द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द scholarships holder. It means that it does not fully cover all the cost of living, and students need to add their financial resources in order to cover all living expenses. In Hungary, accommodation and health funding provisions are only a contribution. Accommodation और आपको health funding मिलेगी, otherwise आपकी जो रोजमर्रा के पैसे हैं वो आपको रोजमर्रा के पैसे जो हैं वो आपको कमाने पड़ेंगे, यानी उसका कोई हल निकालना पड़ेगा कि आपको कैसे वहाँ पे गुजर बसर करना है अपना, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि कितने यूरोज के अंदर आपका जो है वो
एक दिन या एक दिन नहीं सॉरी एक मंथ आप गुजार सकते हैं वहाँ पे। अकोमोडेशन और हेल्थ आपकी फुली कवर होगी। व्यू लिंक फॉर फर्दर डिटेल्स, यहाँ पे आप फर्दर लिंक पे जाकर डिटेल्स भी देख सकते हैं। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक द expected living expenses both in Hungary and the city that they wish to live before applying. Please do check cost of living calculator below. कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर भी है यहाँ पे, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। अवेलेबल प्रोग्राम्स जो होंगे वो आप देख सकते हैं, जो जो जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हाउ टू अप्लाई के अंदर अगर हम देखें तो हाउ टू अप्लाई के अंदर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा ही लंबा एक पैराग्राफ है, तो इसको अगर हम शॉर्ट करें तो हम यहाँ पे आ सकें। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट जो है नोटिस करवा देता हूँ, यानी इंडिकेट करवा देता हूँ। मैंडेटरी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है हंगरी की जो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन है टीपीएफ, वहाँ के स्टाइपेंडियम हंगेरियम के पोर्टल के ऊपर भी आपको करना है, क्या नाम है अपना रजिस्ट्रेशन, और एचईसी के पोर्टल पे भी करना है। मिसिंग इन एनीवन विल रिजल्ट इन रिजेक्शन। हैट यूसेट और हैट का टेस्ट का रिजल्ट चाहिए आपको, जो कि टेस्ट डेट होगी 1 फरवरी 2026। उस वाला जो टेस्ट है उसमें आपका फाइनल चांस है, अदरवाइज आप अगर उसके बाद वाले टेस्ट में अपेयर होंगे तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नो हार्ड कॉपीज नीडेड इनिशियली, कीप योर ऑन फाइल विद सबमिटेड। आपके पास कोई हार्ड फाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी फाइल्स एचईसी की और हंगरी की जो आप पोर्टल पे फिल करें वो बना के रखिएगा अपने पास एज अ रिकॉर्ड, नो मैटर आपको कब जरूरत पड़ जाए। टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन हंगरी साइड ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप फिल करेंगे। एचईसी की साइड पे आप जो एचईसी का पोर्टल है वो फिल करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे जी मैंडेटरी सबमिशन, वो दोनों पे आपको देनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर रिजल्ट अवेटिंग कैन अप्लाई, रिजल्ट अवेटिंग वाले कर सकते हैं। मस्ट अपलोड फाइनल डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्शन ऑन टीपीएफ टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन पोर्टल बिफोर 1 अगस्त 2026। फेलियर टू अपलोड कैंसिलेशन हो जाएगी आपकी। रिक्वायरमेंट डाउन जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको जो भी चाहिए होंगे आप वो पेज टू पेज जाएंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक बताना शुरू हो गया। मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा 1 पेज का इन टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज ऑफ 12 रिटन पॉइंट्स और साइज 12, आपका साइज जो होगा फॉन्ट का वो 12 होगा इन रिटन प्रोग्राम लैंग्वेज। 1 पेज का चाहिए होगा, ज्यादा नहीं चाहिए होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका होगा, स्कूल सर्टिफिकेट होगा जिसकी ट्रांसक्रिप्शन ले लें, वो हर किसी के लिए वेरी करेगा, बैचलर्स एमफिल 1 ईयर मास्टर और मास्टर्स वालों के लिए। ट्रांसक्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस स्टेटस चाहिए होगा आपको, और उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। पीएचडी के लिए आपके पास मिनिमम 2 पेजेस होंगे रिसर्च प्लान लिखने के लिए। टाइम्स न्यू रोमन में साइज 12 में लिखना है। रिटन इन प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें आप अब जैसे आप प्रोग्राम में अप्लाई करें उस प्रोग्राम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने लिखना है, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा जो कि आपकी प्रोफेसर या टीचर से मिलेगा। रिटन इन प्रोग्राम लैंग्वेज और हंगेरियन। सुपरवाइजर का एक स्टेटमेंट चाहिए होगा। इफ रिक्वायर्ड होस्ट सुपरवाइजर मस्ट कंफर्म दे विल सुपरवाइज यू, ठीक है। ये था जी आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन है ना, इसको आपने पढ़ना है और आपने जो है इसके अंदर खूब सारी जो है टाइम लगा के पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। एडिशनल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास रिसर्च प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड सुपरविजन को आप पढ़ लीजिएगा। फर्दर इसमें कोई और नहीं है। और एक और बात बता चलूँ कि पासपोर्ट जो है आपका वो आपके पास होना जरूरी है, रिन्यू हुआ हुआ। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ, पासपोर्ट बनवाएं फिर इसमें अप्लाई करें, क्योंकि आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा एट इनिशियल स्टेट ऑफ आप जैसे अपना एप्लीकेशन शुरू करेंगे दे विल आस्क फॉर पासपोर्ट, सो दैट्स द थिंग, तो वो उसमें जरूर कीजिएगा। और बिफोर 1 अगस्त ये बोल रहा है कि आपने रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट इन प्रीवियस एचईसी नॉमिनल्स में अप्लाई फ्रेश, अगर आप प्रीवियसली भी अप्लाई कर चुके हैं तो फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट वंस ही और शी इज नॉमिनेटेड बाय एचईसी और फाइनल सेलेक्ट बाय टेम्पस फाउंडेशन हंगरी आर रिक्वेस्टेड फॉर अ चेंज ऑफ सब्जेक्ट, वो नहीं होगा, उसके लिए बड़े लांझे हैं, छोड़ दें आप उसको। ऑल एप्लीकेंट शुड नोट दैट ऑल नॉमिनेशंस फ्रॉम पाकिस्तान विल बी रूटेड, पाकिस्तान के जो होगी ना वो एचईसी करेगी, पर एचईसी के बाद टेम्पस वालों का काम है, यानी स्टाइपेंडियम वालों का काम है कि वो आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, इसमें अप्लाई करें। और क्योंकि इसमें स्लॉट्स भी ज़्यादा हैं, सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो चांसेस भी ज़्यादा हैं बच्चों के अप्लाई होने के। ज़रूर अप्लाई करें। यूसेट का टेस्ट अगर स्कोर आपका 50 से ऊपर है, आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और आइल्स या टॉफिल है, या अगर आइल्स टॉफिल नहीं भी है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। फर्दर ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो चांसेस हैं आपके बाहर जाने के और आगे बढ़ने के, एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। ज़रूर अप्लाई करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पे लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा, फुल रिस्पॉन्स दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।